द ब्लाइंड संत। द का भी यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। ब्लाइंड, ब्लाइंड की मीनिंग होती है अंधा। संत, संत की मीनिंग होती है साधु ऋषि मुनि, यानी कि पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई अंधा, साधु या फिर ऋषि मुनि। ये एक अकबर और बीरबल की चतुराई भरी स्टोरी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे, वो भी एक साथ। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा। अ कपल वेंट टू विजिट अ संत विद देयर नीज। यहाँ तक देखते हैं इसकी मीनिंग। यानी एक कपल, कपल की मीनिंग क्या होती है? कपल की मीनिंग होती है जोड़ा, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, यानी कि पति पत्नी कपल बोल सकते हैं। या फिर कोई लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन्हें भी कपल बोलते हैं। यानी कि एक शादी का जोड़ा, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी शादी का जोड़ा। वेंट, गो की साइन फॉर्म गो मैन जाना, और वेंट यानी गए, टू यानी के लिए, विजिट यानी कि मिलने जाना, यानी कि मिलने जाने के लिए, यानी एक, संत यानी साधु से, विद यानी साथ, देयर यानी उनकी, नीज यानी कि भतीजी, यानी कि उनकी भतीजी के साथ या फिर अपनी भतीजी के साथ, यानी कि पूरे की मीनिंग हो गई एक बार या फिर एक दफ़ा। एक शादी का जोड़ा, यानी कि शादी, जिन्होंने शादी कर रखी थी, या फिर जोड़ा गया मिलने के लिए एक साधु से उनकी भतीजी के साथ। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द संत वोज ब्लाइंड। द संत यानी कि साधु, वोज यानी था, ब्लाइंड यानी अंधा, बट यानी लेकिन, एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। द नीज, सो द संत। द नीज यानी कि नीज का मतलब होता है भतीजी ने, यानी कि जो उनकी कपल की जोड़ों की भतीजी थी। सो, सी की सेकंड फॉर्म से मैंने देखना, और सो यानी देखा। द संत यानी साधु को, सी क्राइड, वह क्राइड, क्राई की सेकंड फॉर्म, क्राई मैंने रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है, और क्राइड यानी कि रोई, यानी कि वह रोई, यानी कि द संत यानी साधु, वो यानी था, ब्लाइंड यानी अंधा, लेकिन एज सुन एज यानी जैसे ही भतीजी ने देखा साधु को, वह चिल्लाई या फिर रोई। दिस मैन किल्ड माई पेरेंट्स। दिस यानी यह, या फिर इस, मैन यानी आदमी ने, किल्ड, किल की सेकंड फॉर्म, किल मैंने मारना, और किल्ड यानी मार दिया या फिर मारा है। माई यानी मेरे, पेरेंट्स यानी कि माता पिता को, यानी कि इस आदमी ने मारा है मेरे माता पिता को। पनिश हिम, पनिश हिम, पनिश यानी सजा दो, हिम यानी उसे। द संत सेड, द संत यानी साधु, सेड, से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा, यानी कि साधु ने कहा। हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन लाइक मी किल समवन। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, अ यानी एक, ब्लाइंड यानी कि अंधा, मैन यानी आदमी, लाइक यानी जैसे, मी यानी मैं, किल यानी मार, समवन यानी कि किसी को, यानी कि कैसे एक अंधा आदमी जैसे कि मैं मार सकता है, समवन यानी कि किसी को, यानी कि कैसे एक अंधा आदमी किसी को मार सकता है जैसे कि मैं हूँ, समवन यानी किसी को। टेक दिस गर्ल अवे। टेक, टेक का मतलब लेना भी होता है और ले जाना भी होता है, यानी कि ले जाओ, दिस यानी इस, गर्ल यानी लड़की को, अवे यानी दूर। द कपल केम होम बट दे फेल्ट देयर नीज वॉज टेलिंग द ट्रूथ। द कपल यानी कि जोड़ा, या फिर जो वे शादीशुदा करते हुए पति पत्नी थे। केम, कम की सेकंड फॉर्म, कम मैन आना, और केम यानी आए, होम यानी घर, बट लेकिन, दे यानी वे या फिर उन्होंने, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी उन्होंने। फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म, फील मैंने महसूस करना, और फेल्ट यानी महसूस किया या फिर अनुभव किया। देर यानी उनकी, नीज यानी भतीजी, वो यानी थी, टेलिंग यानी बोल रही, द ट्रूथ यानी सच, यानी कि जोड़े या फिर जोड़ा आया घर, लेकिन उन्होंने अनुभव किया उनकी भतीजी बोल रही थी सच। सो का मतलब इसलिए। दे वेंट टू बीरबल। दे यानी वे, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, गो मैन जाना, और वेंट यानी गए। टू का मतलब के लिए भी होता है और पास भी होता है, यानी कि के पास। तब बीरबल यानी कि, बीरबल यानी कि वे गए बीरबल के पास। एंड और टोल्ड हिम ऑल अबाउट द मैटर। एंड यानी और, टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म, टेल मैंने बताना, और टोल्ड यानी बताया, हिम यानी उसे, ऑल यानी सभी या फिर सारा, अबाउट यानी के बारे में, द मैटर यानी कि मामला, यानी कि इसलिए वे गए बीरबल के पास और बताया उसे सारे मामले के बारे में। मैटर का मतलब मामला।
बीरबल इनवाइटेड द संत टू अकबर्स कोर्ट। बीरबल ने इनवाइट के सेकंड फॉर्म, इनवाइट मैंने आमंत्रित करना, और इनवाइटेड यानी आमंत्रित किया यानी कि बुलवाया यानी कि बुलाया, द संत यानी साधु को, टू यानी के लिए, अकबर्स यानी कि अकबर का मीनिंग कुछ नहीं है, एक नाम है, और कोमा और ऐसे इसकी मीनिंग होती है का की के, यानी कि अकबर के, यानी कि अकबर के, कोर्ट यानी दरबार, यानी कि बीरबल ने बुलाया या फिर आमंत्रित किया 10 संत यानी साधु को अकबर के कोर्ट के लिए। वेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जब। 10 संत एंटर्ड यानी कि जब 10 संत यानी साधु ने यानी कि ऋषि मुनि, एंटर की सेकंड फॉर्म, एंटर मैंने प्रवेश करना, और एंटर्ड यानी प्रवेश किया। बीरबल ड्रू आउट हिज स्वॉर्ड एंड वॉक्ड टुवर्ड्स हिम। बीरबल ने ड्रू आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि बाहर निकाला या फिर बाहर निकाली, हिज यानी अपनी, स्वॉर्ड यानी कि तलवार, यानी कि बीरबल ने बाहर निकाली अपनी तलवार, एंड यानी और, वॉक की सेकंड फॉर्म, वॉक मैंने चलना, और वॉक्ड यानी चला, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिम यानी उस, यानी कि उस की ओर चला, किसकी, साधु की। यानी कि जब साधु ने प्रवेश किया, बीरबल ने ड्रू आउट यानी कि बाहर निकाली अपनी तलवार और चला उस की ओर। द संत इमीडिएटली, द संत यानी साधु ने, इमीडिएटली यानी तुरंत, ड्रू आउट अ स्वॉर्ड, ड्रू आउट यानी कि बाहर निकाली, यानी एक, स्वॉर्ड यानी कि, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, एंड और, पिगन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, यानी कि साधु ने इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ड्रू आउट यानी बाहर निकाली, यानी एक, स्वॉर्ड यानी कि तलवार, एंड यानी और, पिगन यानी शुरू किया, डिफेंडिंग यानी कि, डिफेंडिंग का मतलब होता है रक्षा करना, हिमसेल्फ यानी खुद की। उसके बाद देखते हैं, एवरीवन इन द कोर्ट वॉज शॉक्ड टू सी दिस। एवरीवन यानी सभी, इन यानी में, द कोर्ट यानी दरबार, यानी कि दरबार में सभी, वॉज यानी थे या फिर था, शॉक्ड यानी हैरान, टू सी यानी देख कर, दिस यानी यहाँ, यानी कि जो भी दरबार में थे वे हैरान थे देखकर, क्योंकि वो जो अंधा आदमी था वो अंधा था, यानी कि साधु था जो वो अंधा था, लेकिन वो अपनी तलवार निकाल कर या एक तलवार निकाल कर अपने आप की रक्षा कर रहा था बीरबल से। देन बीरबल टर्न इट टू अकबर एंड सेड, दैन यानी फिर, बीरबल टर्न की सेकंड फॉर्म, टर्न मैंने पलटना, और टर्न इट यानी पलटा, टू का मतलब के लिए भी होता है, यानी कि की ओर भी होता है, यानी कि की ओर, अकबर यानी कि अकबर की, यानी कि फिर बीरबल पलटा अकबर की ओर, एंड और, सेड, से की सेकंड फॉर्म, से मैंने कहना, और सेड यानी कहा, योर मेजेस्टी का मतलब होता है महाराज। दिस मैन इज नॉट ब्लाइंड, दिस यानी इस, दिस यानी यह, मैन यानी आदमी, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, ब्लाइंड यानी कि अंधा, यानी कि यह आदमी नहीं है अंधा। आई डाउट वेदर ही इज अ संत, आई यानी मुझे, डाउट यानी संदेह है या फिर शक है, वेदर का मतलब मौसम भी होता है, लेकिन वो WEATHER वाला होता है, लेकिन इसके बाद WHETHER है, इसका मतलब होता है चाहे, यानी कि यदि या फिर मगर, यानी कि किसी के संदेह होना, यानी कि मगर या फिर चाहे, यानी कि मुझे संदेह है, चाहे या फिर कि या फिर यदि वह है एक साधु, यानी कि ही यानी वह, इज यानी है, यानी एक, संत यानी साधु, यानी कि मुझे संदेह है यदि वह है एक साधु, यानी कि या फिर एक साधु नहीं है। विदर का मतलब होता है चाहे या फिर दोनों में से एक, यानी कि मुझे संदेह है या फिर मुझे डाउट है कि ये साधु भी नहीं है। अकबर प्रेज्ड बीरबल्स इंटेलिजेंस, अकबर प्रेज्ड यानी कि की प्रशंसा की, बीरबल्स यानी कि बीरबल का मीनिंग कुछ नहीं, ये एक नाम है, कोमा और ऐसी इसकी मीनिंग होती है काकी के, यानी कि बीरबल की, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानिता, यानी कि अकबर ने प्रशंसा की बीरबल की बुद्धिमानिता की। एंड और, पनिश की सेकंड फॉर्म, पनिश मैंने सजा देना, और पनिश्ड यानी सजा दी। द विकिड मैन हु वॉज पोजिंग एज अ संत, द विकिड यानी कि दुष्ट, मैन यानी आदमी को, होगा मतलब कौन भी होता है और जो भी होता है, यहाँ पे इसकी नहीं होगी जो, वो यानी था, पोजिंग यानी कि, पोजिंग का मतलब होता है ढोंग कर रहा, यानी कि ढोंग कर रहा था, एज यानी की तरह, असंत एक साधु की तरह ढोंग कर रहा था।
यानी कि जो अंधा आदमी था वो साधु की तरह ढोंग कर रहा था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में। ये साधु है, ये बीरबल है, ये अकबर है और ये मैं हूँ। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल बनाए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्या करते तुम।